बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 13 सितंबर है और आपके सामने कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर हम हाजिर हुए हैं। इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और इमरान खान साहब ने क्या कहा है, और ये ख़बर बाकायदा बोल न्यूज़ के ऊपर भी चली है कि इमरान खान साहब जो है वो फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं और सितंबर के महीने में, जिसमें तकरीबन पीछे 17 दिन पीछे रह गए हैं, तो इन 17 दिनों के अंदर इमरान खान साहब अपनी फ़ाइनल कॉल देने जा रहे हैं। और इमरान खान साहब ने क्या कहा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट को लेकर, हमारे जो ये इम्पोर्टेड सरकार है इसको लेकर, बड़े हार्श किस्म के बयानात जो हैं इमरान खान साहब के सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा पीएम रिलीफ फ़ंड बनाया था शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें अभी तक फ़ंड कितना आया है वो तो इन लोगों ने नहीं बताया। बहरहाल जो इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की थी 2 घंटे में, 4 घंटे में तकरीबन उन्होंने 10 अरब रुपये इकट्ठा किया, तो उसको इन्होंने बंद कर दिया ताकि आवाम की जो है वो बहाली के लिए कोई पैसा ना आ जाए बाहर से। और ये पैसा अगर सारा इसने लगा दिया तो हमारे जो नंबर बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे, तो इनके नंबर क्या बने, इनके पास पैसा ही नहीं है। और जो पैसा आ रहा है बाहर से, जो कि अभी तक 60-70 करोड़ डॉलर आया, और बाकी जितना भी इमदादी सामान है वो आ रहा है। अगर यही कोई ईमानदार वज़ीर आज़म होता तो 50-60-70 करोड़ डॉलर की कोई औकात ही नहीं है। इंटरनेशनल दुनिया के लिए अरबों डॉलर आ सकते थे पाकिस्तान में, जितनी बड़ी आफत पाकिस्तान में आई है। एंथोनियो गुतेरेस ने इस बात का जो है इकरार किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। और उन्होंने ये तक कहा कि आपका मीडिया तो सैलाब की जो ख़बरें हैं वो दिखा ही नहीं रहा, ये तो बहुत ज़्यादा वर्स सिचुएशन है, लेकिन मीडिया के ऊपर कुछ चल ही नहीं रहा। तो मीडिया सिर्फ इस वजह से नहीं दिखा रहा क्योंकि उसमें हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो सामने आ जाएगी कि इन्होंने पिछले 30 साल में क्या किया है। पहले कम जलील हो रहे हैं, अब सैलाब की अगर ओरिजिनल कवरेज जो है वो सामने आएगी दुनिया के और पाकिस्तानी अवाम के, तो फिर हमें जो कुछ 2 या 4% वोट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मीडिया भी जो है वो सारा ख़रीदा हुआ है, कॉर्पोरेट मीडिया है हमारा, जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो कुछ जो चैनल थे उनके भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा। बहरहाल खैर, उसके ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब का ये ट्वीट हुआ, तो उसके ऊपर एक इंटरनेशनल कॉमेडियन है जर्मी मैकलन, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को क्या जो है किस तरह स्लैम किया है। वो कहते हैं प्लीज़ डोनेट टू पीएम फ्लड रिलीफ फंड। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ट्वीट आया, तो उसको उन्होंने जवाब देते हुए आगे से क्या लिखा, उन्होंने कहा प्लीज़ डोनेट टू पीएम फ्लड रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नीड्स मोर हाउसेज इन लंदन। फेमस कॉमेडियन जर्मी मैकलन स्लैम शहबाज शरीफ साहब। तो ये जैसे हम आपको पहले भी बताते आए हैं कि ये जो हमारे इस टाइम के हुक्मरान हैं, इन्होंने जब हुकूमत संभाली और ये फिर कभी जो है सऊदीया गए, फिर यूएई गए, फिर उन्होंने चाइना के दौरे की बड़ी कोशिशें की, लेकिन चाइना वालों ने मुंह नहीं लगाया। फिर ये जो है उधर गए, बरतानिया गए, और वो तो खैर अपने एक निजी टूर के ऊपर गए थे। कुवैत गए, फुटबॉल स्टेडियम वहाँ वो बन रहा है और वहाँ उसके लिए गए, तो उनसे भी जो है कोशिश की कि वो हमें कोई पैसे दे दें, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं मिला। क्योंकि इसलिए नहीं मिला क्योंकि उन सब लोगों को पता है कि इन लोगों के अपने तो अरबों डॉलर के जो हैं बिजनेसेस हैं, अरबों डॉलर के ये लोग मालिक हैं, और इन्होंने पिछले 30 साल में क्या किया है पाकिस्तानी अवाम के लिए, उन लोगों को सारी रिपोर्टें हैं। और उनको ये तक पता होता है कि इनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। इनके जो बड़े भाई साहब हैं, जो कि साबका वज़ीर आज़म है, वो इश्तिहारी मुजरम है और वो लंदन में जाकर बैठे हुए हैं, तो इसलिए पैसे नहीं मिले। अगर इस टाइम पाकिस्तान में कोई ईमानदार वज़ीर आज़म होता जैसे कि इमरान खान साहब थे, तो अरबों डॉलर जो है वो बाहर से आ सकता था, और एन पॉसिबल है, जिसकी अभी तक इन्होंने अपील भी नहीं की। शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि ये कम अज़ कम ये अपील तो करते कि जी पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनमें कोई माफ़ी दी जाए, उनमें कोई रिलीफ दिया जाए, या साल 2 साल की जो हमने किस्तें वापस करनी है उन्हीं में रिलीफ दे दिया जाए, जितनी बड़ी आफत पाकिस्तान पे आई है। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। ये तो सोग मना रहे हैं मलका बरतानिया के मरने के ऊपर, और अल्लाह उनके खैर दर्जात बुलंद करे, और वो उनका एक अपना जो भी हिसाब किताब है। लेकिन मलका बरतानिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो उनके मरने के ऊपर सोग मना रहा है। ना भारत में, ना इंडिया में, ना दुबई में, ना सऊदीया में, पूरे यूरोप में किसी भी मुल्क ने शौक नहीं मनाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना जो परचम है उसको सरनगू रखा है। और जरदारी साहब भी जो है वो बरतानवी हाई कमीशन पहुँचे हुए थे उनकी उसमें जो है इज़्ज़त में जो है वो लिखने के लिए। तो ये पाकिस्तान के जो है जरदारी साहब से सिंध तो जान ही हुआ, और जितनी तबाही आई हुई है वहाँ तो पहुँच नहीं सके, लेकिन वो मलका बरतानिया के लिए जो है तारीफ़ी कलमात जो हैं उनकी उसमें लिखने जो हैं वो चले गए। इमरान खान साहब ने जो है बता देते हैं आपको कि क्या क्या उन्होंने कहा कि सितंबर में फ़ाइनल कॉल देने का फैसला कर लिया है। मामलात अब सितंबर से दूर नहीं जाएंगे और ना ही मैं जाने दूंगा। जिनके पास मैंडेट है इनको आर्मी, जिनके पास मैंडेट नहीं इनको आर्मी चीफ लगाने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता।
चंद लोगों ने अपने मुफादात की खातिर मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया हुआ है। हो सकता है कि मैं इन लोगों का नाम भी बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें कौन कौन लोग आएंगे, और ये नौबत नहीं आएगी वैसे कि इमरान खान जो है वो फाइनल कॉल दे दें और आवाम सड़कों के ऊपर आए, और इससे पहले ही मामला जो है वो हल हो जाएंगे। फ़ौज का अदारा सिर्फ मेरिट की वजह से ही बचा हुआ है। नवाज शरीफ साहब वापस आए तो इनका ऐसा इस्तकबाल करूंगा कि ये याद रखेंगे। मैंने मेरिट की बात की तो ISPR का रद्द-ए-अमल आ गया। हैरान हूँ कि ISPR को प्रेस रिलीज जारी करने की क्या ज़रूरत थी। आज के ख्वाजा आसिफ के बयान के ऊपर वो बात कर रहे हैं, जिसका हमने आपके सामने जिक्र भी किया था अपने पहले ब्लॉग में, कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है कि जी इमरान खान साहब जो है अपनी मर्ज़ी का जो है वो लाना चाहते हैं, और अपनी जो इनकी 2 नंबरी हैं उसको छुपाने के लिए अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हैरान हो गया ISPR को प्रेस रिलीज जारी करने की क्या ज़रूरत थी। आज का बयान भी बड़ा हैरत अंगेज़ है। इसके ऊपर भी कोई ना कोई बयान तो आना चाहिए था कि जी फ़ौज में गम गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब ने बात की थी तो उसके ऊपर तो ISPR की रिलीज़ भी आई थी, और ये भी कहा गया कि जी फ़ौज में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। जिनको जेल में होना चाहिए था वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए मुसलसल 5 महीने जलसे करके कौम का टेम्परेचर चेक कर लिया है। बोइलिंग पॉइंट से बस ज़रा ही नीचे है। आज सबसे कह रहा हूँ कि मुझे दीवार के साथ लगाकर उसी तरफ धकेल रहे हैं जहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं होगी कि मैं कॉल दे दूँ। मौजूदा दौरे हुकूमत में ज़िया के मार्शल से बुरे हालात हैं। इमरान खान साहब कॉल दे देंगे, और ये वैसे कॉल से पहले ही मामला हल हो जाएंगे, और ये कॉल तक नौबत नहीं जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट सरकार जो है वो ये चाह रही है इमरान खान साहब कॉल दें, आवाम सड़कों के ऊपर आए, मुल्क एक तसादुम की तरफ जाए, क्योंकि इकॉनमी तो इनसे संभल नहीं रही। IMF ने भी वार्न कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, और कुछ बड़े लोगों ने भी जो है इनको वार्निंग जारी कर दी है कि आपसे कुछ हो तो पा नहीं रहा। आर्मी चीफ को जो है फ़ोन करना पड़ा, और उसके बाद भी इनसे इकॉनमी नहीं संभाली जा रही। मुल्क जो है वो हर आने वाले दिन के साथ जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। सैलाब जो है मीडिया के ऊपर खेल रहे हैं, और सिंध की हालत के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं कि वहाँ कोई हालात नहीं है। कोई जो है पैसा जितना भी बाहर से आया है, जितनी भी इमदाद आ रही है, कैंप्स जो हैं वो मार्केटों में बिक रहे हैं। ये तो इम्पोर्टेंट सरकार के हालात है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मैं पूरी ईमानदारी से जितनी भी एड और जितनी भी इमदाद आ रही है वो लोगों में तकसीम करूँगा। तो ईमानदारी की भी आपके सामने तफसील रखेंगे कि क्या क्या जो है वो मार्केटों में बिक रहा है, और कितने % जो है वो आवाम को मिला है। तो इमरान खान साहब के हवाले से हमने आपको पहले भी कहा था कि ये जो 15-20 दिन हैं इसमें खुशखबरियाँ मिलेंगी, और ये हुकूमत सितंबर से आगे नहीं जा सकेगी। ये फ़ाइनल कॉल अगर इमरान खान साहब ने दे दी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही फ़ैसले हो जाएंगे। और ये जो इमरान खान साहब ने आज बातें की हैं, कल का इंटरव्यू और आज की जो बातें हैं, ये उन्होंने पैगाम दिया, और जहाँ पैगाम पहुँचाना चाह रहे थे वहाँ आई थिंक पहुँच गया पैगाम, और आप देखेंगे कि अच्छी खबरें आपको सुनने में मिलेंगी। तो ये अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।